Hello students, today we will see chapter number last final accounts. Into this chapter number 9, we discuss practical problem number 6. Textbook का page number 323. In the books of Gita Enterprises, textbook सामने textbook का page number 263. Following is the trial balance of Gita Enterprises. ये आपका प्रॉब्लम है. फॉलोइंग द ट्रायल बैलेंस ऑफ गीता एंटरप्राइजेस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019. The additional informations after taking into the accounts, the additional informations provided to you. This is our practical problem number 6. Textbook का page number 323. Additional information is also given there. We see the additional information first. Into this problem, additional information first closing stock of goods rupees. Closing stock के दो वैल्यू दी आपको. First value is valued March 2019, valued at 71,100. 7,100 यहाँ पे आपको दिया हुआ टोटल 7,100. कॉस्ट प्राइस 7,500. यानी दो क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है. फर्स्ट क्लोजिंग था 7,100 एंड कॉस्ट प्राइस उसको दी हुई है 7,500 एट एज मार्केट प्राइस. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 125 रुपीज. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के 125 रुपीज आपकी इंक्लूड इसके अंदर है. ट्रैवलिंग एक्सपेंस को आपको टिक मार्क करना है. उसके बाद में रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स उसको टिक मार्क आपको करना है. डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट उसको टिक मार्क आपको करना है. और लास्ट एडजस्टमेंट प्रोवाइड 10% डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी को आपको टिक मार्क करना है. ये आपका ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ. एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई. इनटू दिस प्रॉब्लम नंबर 6 वी सी द टू क्लोजिंग स्टॉक आर गिवन देयर. कॉस्ट प्राइस आपको दी हुई और मार्केट प्राइस दी हुई. सो वैल्यू डेट 31st March 7,100 एट कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस आपकी 7,100 है और अनदर एक स्टॉक आपको दिया 7,500 का, वो मार्केट प्राइस है. दो प्राइस आपको दी हुई क्लोजिंग स्टॉक की. इसमें से कौन सा क्लोजिंग स्टॉक आपको लेना है? तो जो लोएस्ट प्राइस आपको दी हुई 7,100 और 7,500, ये दो अमाउंट में से लोएस्ट अमाउंट कितना है आपका? 7,100. 7,100 जो अमाउंट आपका है वो टेकिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. सेकंड जो आपका हाईएस्ट है जो 7,500, वो वैल्यू आपको कॉस्ट प्राइस आपको नहीं लेना, उसको एक्सक्लूड कर दो. यानी इन शॉर्ट, व्हेन द टू क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन देयर, when two closing stock value is given there, cost price and market price, in this situation we taking the lowest price of closing stock. जो छोटा क्लोजिंग स्टॉक, जो छोटी वैल्यू आपकी है क्लोजिंग स्टॉक की, वो आपको क्लोजिंग स्टॉक बोलकर आपको यहाँ पे कैलकुलेट करते वक्त लेना है. प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको थोड़ा ध्यान में रखना है. तो ये था आपका क्लोजिंग स्टॉक के बारे में. क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एडजस्टमेंट में दिया जाता है और ओपनिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस में दिया जाता है. तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आपको 3 अकाउंट प्रिपेयर करना है. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड वन सेट विद बैलेंस शीट्स. उसके बाद एडजस्टमेंट के टिक मार्क. एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट करना है. एडजस्टमेंट के लिए रेड पेन यूज करेंगे यहाँ पर समझ में आने के लिए. सेकंड इफेक्ट आपको करना है एडजस्टमेंट का, उसके सेकंड इफेक्ट के लिए रेड पेन यूज करेंगे और ब्लैक पेन ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट के लिए. तो नाउ बॉयज एंड गर्ल्स स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 6. इन द बुक्स ऑफ गीता एंटरप्राइजेस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स आपको फॉर्मेट प्रिपेयर करना है. पर्टिकुलर रुपीज. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको कंबाइन प्रिपेयर करना है. ये लाइन के नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. लायबिलिटी साइड, एसेट साइड. बैलेंस शीट एज ऑन सेम डेट 31st March 2019. एसेट साइड शो डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी साइड शो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस. डेबिट साइड में आपका आएगा और क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा. ये आपकी क्रेडिट साइड, ये साइड आपकी क्या है? क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट, ये आपकी क्रेडिट साइड. लायबिलिटी आल्सो शो क्रेडिट बैलेंस. लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस आपका होता है. एसेट शो ऑलवेज डेबिट बैलेंस. एसेट का डेबिट बैलेंस होता है. यानी डेबिट बैलेंस आर राइट डाउन टू द एसेट साइड्स एंड डेबिट बैलेंस आल्सो राइट डाउन टू द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये डेबिट साइड आपकी. दिस इज और डेबिट साइड, ये आपकी डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड. तो ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आपको दिए जाते हैं, तो डेबिट साइड का बैलेंस डेबिट साइड में आने वाला है और क्रेडिट साइड का बैलेंस आपको क्रेडिट साइड में रिटर्न करना है. ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है.
सो अकाउंट ओपन करना, एडजस्टमेंट के टिक मार्क करना, एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट, फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट आपको क्लोज करना है, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको क्लोज करना है, जो हाईएस्ट टोटल वो पहले आपको प्रिपेयर करना है, वहां पे कैलकुलेट करना है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस आपका कैलकुलेट होगा, और नेट प्रॉफिट आया तो कैपिटल में प्लस करना है, नेट लॉस आया तो आपको माइनस करना है। आरडीडी के ऊपर जो आपका एडजस्टमेंट होता है डेटर्स के ऊपर, तो बैड डेप्स जो ओल्ड होता है ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ एडजस्टमेंट को ओल्ड कहा जाता है, और एडजस्टमेंट में दिया हुआ जो बैड डेप्स होता है वो न्यू रहता है। तो ओल्ड बैड डेप्स में न्यू बैड डेप्स आपको यहाँ पे प्लस करना है। उसके बाद में आरडीडी प्लस करना है न्यू, और डेटर्स का जो एडजस्टमेंट आपका है डेप्टर्स, एडजस्टमेंट ऑफ डेप्टर्स, डेप्टर्स में बैड डेप्स जो आपको दिया जाता है, सेकंड इफेक्ट जो आप करते हैं बैड डेप्स, बैड डेप्स जो ओल्ड है, ओल्ड यानी ट्रायल बैलेंस में जो दिया जाता है वो पीरियड को आपको लिखते हैं, उसमें प्लस करना है बैड डेप्स न्यू, बैड डेप्स उसमें क्या करना है न्यू आपको उसमें प्लस करना है, जो एडजस्टमेंट दिया जाता है एडीजी फॉर एडजस्टमेंट, और उसमें प्लस करना है आरडीडी न्यू, रिड्यूसमेंट आउटपुट डेज न्यू आपको प्लस करना है, न्यू यानी जो एडजस्टमेंट में आपको दी हुई एडीजी, और माइनस करना है आरडीडी ओल्ड, ओल्ड यानी ट्रायल बैलेंस में की ओल्ड यानी जो ट्रायल बैलेंस में जो गिवन आपको दिया जाता है वो आपको माइनस करना है। बैड डेप्स में न्यू बैड डेप्स प्लस होता है, न्यू आरडीडी प्लस होती है, और माइनस होती है ओल्ड आरडीडी। ये आपको रूल्स फॉलो करना है, इस स्टेप्स को आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। एक्सेस आया तो राइट टू द credit side of P&L accounts. Now start students, we read the problem carefully. So on the following trial balances of Geeta Enterprises, you are required to prepare trading account, profit and loss account and balance sheets as on 31st March 2019, and after and that date, after taking into the account the additional information provided to you, trial balance as on 31st March 2019, debit balance particular आपको दिया हुआ है, डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस, आपको पर्टिकुलर में डेबिट बैलेंस के लिए दिया है। फर्स्ट आपको दिया पर्टिकुलर कॉलम में कैपिटल, कैपिटल इज आवर लायबिलिटीज, सो राइट डाउन टू द लायबिलिटी साइड कैपिटल इज 50,000, कैपिटल इज द लायबिलिटी, राइट डाउन कैपिटल साइड, लायबिलिटी इज कैपिटल, सो कैपिटल शो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल इनर साइड में लिखो आपको 50,000, इसमें प्लस माइनस ड्राइंग प्लस नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसमें माइनस क्या होता है, ड्राइंग माइनस होता है इफ गिवन दिया जाता है तो, उसमें प्लस होता है नेट प्रॉफिट, इसमें माइनस होता है नेट लॉस, इसमें आगे प्लस होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईएनटी ऑन कैपिटल, और इसमें माइनस होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आईएनटी ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस होता है, नेट प्रॉफिट प्लस होता है, और तीन आइटम इसमें से माइनस होते हैं ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड नेट लॉस, ये तीन इसमें से लॉस यहाँ पे माइनस होते हैं, और एक ही प्लस होता है नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर प्लस इनटू दिस कैपिटल में से, तो कैपिटल में प्लस होता है इंटरेस्ट ऑन नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस होता है ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये आपको रूल्स फॉलो करना है। यानी कैपिटल जो आपको दिया जाता है कैपिटल, ये कैपिटल्स में से माइनस होने वाले आइटम पहले लेंगे ड्राइंग, कैपिटल में से ड्राइंग माइनस होता है, कैपिटल में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ गिवन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसमें प्लस होता है नेट प्रॉफिट, या और एक माइनस होता है इसमें से नेट लॉस, इफ नेट लॉस माइनस होता है, इसमें प्लस होता है नेट प्रॉफिट प्लस करना है ड्राइंग कैपिटल के अंदर, कैपिटल में से माइनस होता है प्लस होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कैपिटल में दो आइटम प्लस होते हैं इंटरेस्ट नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और तीन आइटम दिए होंगे तो आपको माइनस करना है, ड्राइंग दिया होगा तो माइनस करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन माइनस देन फ्रॉम कैपिटल बैलेंस एंड नेट लॉस इज माइनस देन फ्रॉम कैपिटल बैलेंस। कैपिटल में से ये तीन आइटम माइनस होते हैं और दो आइटम खाली कैपिटल में प्लस होते हैं, नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये रूल्स आपको क्या ध्यान में रखना है। तो ड्राइंग एक देखो आपको दी हुई ट्रायल बैलेंस के अंदर, ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग दी होंगी तो उसको माइनस करना है। वी सी द ड्राइंग्स रीड करते हैं। देखो ड्राइंग सेकंड लाइन में दी 1750 आपको ड्राइंग दी हुई। सो टेक द अमाउंट ऑफ ड्राइंग का अमाउंट आपको लेना है। ड्राइंग कितनी देखो आपको दी हुई, ड्राइंग इज गिवन देयर, कैपिटल में से माइनस करना है आपको ड्राइंग कितना है देखो, प्रैक्टिकल नंबर 6 1750 माइनस करो, माइनस ड्राइंग 1750 इनर साइड में रखना है, ड्राइंग माइनस करना है आपको। आपका रूल से कैपिटल में से ड्राइंग माइनस होता है, कैपिटल में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग माइनस होता है,
अब दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ तो देखो, नहीं तो फिर ड्राइंग माइनस करके इनर साइड में टोटल लिखो। 1750 माइनस करो, 50,000 में से 1750 गए, 48,250, 48,250। सेकंड इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस का आइटम है, ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट आपका होता है। ये भी आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ कैपिटल टीबी फॉर ट्रायल बैलेंस, इसलिए ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट आपको करना है। अगर ड्राइंग दिया होगा तो ड्राइंग आपको माइनस करना है। एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट होता है, ड्राइंग एडजस्टमेंट में नहीं दी हुई, ट्रायल बैलेंस में दी, इसलिए ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट करना है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में डायरेक्ट एक्सपेंसिव, तो ओपनिंग स्टॉक हमेशा ऊपर लिखना है। ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक आउटर कॉलम में लिखो डायरेक्ट। तो ओपनिंग स्टॉक इज गिवन देयर, हाउ मेनी रुपीज आर गिवन देयर, which is opening stock 8,000 rupees, opening stock 8,000, राइट into the outer column 8,000। उसके बाद में देखते हैं ओपनिंग स्टॉक के बाद में परचेसेस एंड सेल्स। परचेसेस डेबिट का बैलेंस लेना है, सेल्स को क्रेडिट करना है। परचेसेस इज आवर राइट into डेबिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट। परचेसेस इनर में लिखो, इनर साइड में परचेसेस का अमाउंट इनर साइड में लिखो, इज गोइंग टू 16,500, 16,500, 16,500। इसमें से माइनस होती है रिटर्न, परचेस रिटर्न इसमें से माइनस होता है, रिटर्न क्रेडिट में होता है, परचेस डेबिट में होता है, बैलेंस तो क्रेडिट रिटर्न में। देखो रिटर्न क्रेडिट में है क्या, परचेस रिटर्न, रिटर्न में होगा तो डायरेक्ट आपको बाहर लिखना है। परचेस रिटर्न है क्या, देखो परचेस रिटर्न क्रेडिट में आपको दिया, रिटर्न है परचेस के नीचे, परचेस एंड सेल के नीचे रिटर्न आपको है 625, ये सेल्स में से माइनस करना है क्योंकि सेल्स क्रेडिट में होते हैं, तो रिटर्न डेबिट को लेना है। परचेस में से अपोजिट की 750 माइनस करो 750, इसका माइनस करो 16,500 में से कितना था 15,000, कैलकुलेटर आलो ने आपका 15,750। सेल्स का एडजस्टमेंट बाय सेल्स, सेल्स से हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट ऑन द क्रेडिट साइड। सेल्स इज गिवन टू यू 22,500, 22,500 माइनस रिटर्न, डेबिट में की रिटर्न आपको माइनस करना है, माइनस रिटर्न, और डेबिट से अपोजिट साइड का आपको इसमें से माइनस करना है। सेल्स क्रेडिट में होती है तो डेबिट में का रिटर्न आपको माइनस करना है। डेबिट में रिटर्न दिया है 625 आपको दिया हुआ 625 माइनस करो 22,500 में से 6,625 गया तो 21,875। आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आपको टोटल यहाँ पे करना होगी। नेक्स्ट देखते हैं अभी रिटर्न क्या होते हैं। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड आपका इनवर्ड रहता तो आप ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में लिखते थे। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड इज गोइंग टू 425 कैरेज आउटवर्ड आपको दिया हुआ है 425। उसके बाद में देखो वेजेस, प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव है तो आपको डेबिट में लेना है ट्रेडिंग अकाउंट के, अनप्रोडक्टिव है तो क्रेडिट में आपको लेना है। प्रोडक्टिव आपको डेबिट में बताओ, प्रोडक्टिव वेजेस, वेजेस प्रोडक्टिव डेबिट में लिखो, एंड अनप्रोडक्टिव वेजेस आपका है, और अनप्रोडक्टिव वेजेस आपका, प्रोडक्टिव वेजेस लिखो 1,000 एंड अनप्रोडक्टिव वेजेस आपको लिखना है पीएल अकाउंट डेबिट में। दो वेजेस आपको दिए हुए, पहला वेजेस कितना है देखो, फर्स्ट वेजेस आपका प्रोडक्टिव वेजेस, वेजेस प्रोडक्टिव वेजेस आपको यहाँ पे डेबिट में लेना है। दूसरा वेजेस जो है वेजेस अनप्रोडक्टिव, वेजेस अनप्रोडक्टिव, इसका प्रोडक्शन आपका नया अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव रहा तो डेबिट में लिखना है, अनप्रोडक्टिव आपको पीएल अकाउंट के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,000 है, प्रोडक्टिव आपका 1,000 है, और अनप्रोडक्टिव कितना आपका 600 रुपए, 600 रुपए डायरेक्ट तो पीएल अकाउंट डेबिट से। प्रोडक्टिव रहा तो ट्रेडिंग इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका अनप्रोडक्टिव वेजेस आपको होता है। उसके बाद देखो सैलरीज, सैलरीज के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं क्या, नहीं ये डायरेक्ट बाहर लिखो, सैलरी हमेशा पीएल अकाउंट के ऊपर लिखना है। सैलरीज एक आदर से डाल दो, सैलरीज इज अमाउंट टू गोइंग टू रुपीज 1,000 की सैलरीज आपको दी हुई। अभी तक एडजस्टमेंट का टिक मार्क आपका आया है, इसलिए सेकंड इफेक्ट का अभी सोचना नहीं। इसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो राइट ऑन द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस, राइट ऑन द पीएल अकाउंट डेबिट है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1,125, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इज गोइंग टू 1125, 1,125, 1125 आपको दिया 1,125। उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट देखते हैं, एडजस्टमेंट रेट पेन से करेंगे। एडजस्टमेंट क्या है देखो, एडजस्टमेंट नंबर सेकंड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 125, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में 125 रुपीज क्या है इंक्लूड है, इंक्लूड 125 रुपीज, 125 रुपीज क्या है इंक्लूड है, इंक्लूड है, इसमें इंक्लूडेड है, इसमें मिला हुआ है 125 रुपीज। तो 125 रुपीज पर्सनल, किसके पर्सनल यूज,
पर्सनल ट्रेवलिंग फॉर इंक्लूडेड पर्सनल ट्रेवलिंग, इसको माइनस करना है पर्सनल ट्रेवलिंग की। पर्सनल ट्रेवलिंग, ये पर्सनल ट्रेवलिंग क्या होगी आपकी? पर्सनल ट्रेवलिंग मीन्स ड्राइंग। पर्सनल ट्रेवलिंग इसको अनदर वर्ड में क्या कहेंगे? इट इज और ड्राइंग्स। ये आपकी ड्राइंग्स यानी ड्राइंग्स आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगी। 125 रुपीज, बाहर कितना है 1000, 125 आपने माइनस किया 1125 में से 1125 गए एंड 1000 रुपये डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल। कैपिटल में से आपका कैपिटल आपका कम होगा, माइनस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, माइनस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पर्सनल, ये आपका पर्सनल है, पर्सनल मीन्स ड्राइंग 125 रुपीज। 125 रुपीज माइनस करो, इनर साइड में लिखो। इसका सेकंड डिफरेंट आपको करना है, इट इज और ड्राइंग। ये आपका क्या हो गया? ड्राइंग। अनदर वर्ड इट इज फॉर ड्राइंग, ये आपकी ड्राइंग हो गई, इसलिए ड्राइंग लिख के रखो आपको समझ में आने के लिए। ड्राइंग्स 125 माइनस करो, 38,250 में से 125 गए, कितना रहता है? 48,125। इसके आगे 38,125 इनर साइड में रखना है। सेकंड इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पर एवरी एडजस्टमेंट ऑफ सेकंड इफेक्ट आपका ड्राइंग में से कैपिटल में से आपको माइनस करना है 125, फर्स्ट इफेक्ट और ये सेकंड इफेक्ट आपको। ये इंक्लूड फॉर पर्सनल ट्रैवलिंग का, पर्सनल ट्रैवलिंग इज और ड्राइंग, सो माइनस देम फ्रॉम दैट अमाउंट 125 आपको ड्राइंग बोर्ड का कैपिटल में से आप माइनस करना है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट रीड करते हैं, ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस इज आवर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस सिंगल इफेक्ट आपका है, ट्रायल आंसर सिंगल इफेक्ट के लिए ब्लैक में यूज करेंगे। टू ट्रेड एक्सपेंसेस, इट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस अमाउंट लिखो, ट्रेड एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना इज ट्रेड एक्सपेंसेस इज गोइंग टू 325, 325 रुपए, 325 ट्रेड एक्सपेंस को दिया। इसके बाद में रीड करते हैं ट्रेड एक्सपेंस के बाद में फ्यूल एंड कोल डिस्काउंट। फ्यूल एंड कोल इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू फ्यूल एंड कोल। फ्यूल एंड कोल इज और डायरेक्ट एक्सपेंस आपका। फ्यूल एंड कोल कितना अमाउंट देखो 250, 250। उसके बाद में एडजस्टमेंट आपका डिस्काउंट, डिस्काउंट का डेबिट बैलेंस है। डिस्काउंट आपको दो दिए हुए 460 और 550, दो डिस्काउंट आपका है, तो डेबिट का डेबिट भी लिखो टू डिस्काउंट, डेबिट बैलेंस टू डिस्काउंट इंटू ब्रैकेट डीआर बैलेंस और बाय डिस्काउंट ये सीआर बैलेंस। समझ में आने के लिए मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, टू डिस्काउंट सीआर बैलेंस। सीआर का सीआर में लिखो, डेबिट का डेबिट में लिखो। डेबिट का डेबिट में लिखना है, क्रेडिट का दो डिस्काउंट, एक डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट आपने पेड किया, एक डिस्काउंट आपको रिसीव हुआ है, तो डेबिट का डेबिट में लिखो डिस्काउंट। डेबिट का डेबिट में लिखना है आपको 460 और 550। 460 का डेबिट बैलेंस है आपका और 550 आपका क्रेडिट बैलेंस है। 550 क्रेडिट साइड ऑफ पीएनआर। उसके बाद में डिस्काउंट के बाद में देखना है सेंट्री एक्सपेंसेस, चिल्लर खर्च आपका इग्नर एक्सपेंसेस टू सेंट्री एक्सपेंसेस, टू सेंट्री एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस अमाउंट इज गोइंग टू रुपीज 225, 225 का आपका सेंट्री एक्सपेंसेस है। राइट टू पीएल अकाउंट डेबिट साइड इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स रिलेटेड टू डेटर्स, डेटर्स से रिलेटेड है, बैड डेब्ट्स का अमाउंट में लिखेंगे, तो बैड डेब्ट्स इनटू ब्रैकेट ओल्ड, बैड डेब्ट्स इनटू ब्रैकेट ओल्ड, ओल्ड यानी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ टीबी, टीबी का आपको लिखना है कितना है ट्रायल बैलेंस का। बैड डेब्ट्स आपको दिया 200 रुपीज, राइट इनोसेंट ये आपका 200 रुपीज का बैड डेब्ट्स है। ट्रायल बैलेंस का अमाउंट है टीबी फॉर ट्रायल बैलेंस, ओल्ड लिखा तो चलते हैं, टीबी लिखो। डेटर्स से रिलेटेड है इसलिए डेटर्स का एडजस्टमेंट जब होगा तब उसको बाद में सोचेंगे। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरीज और एसेट्स, राइट में तो एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी एडजस्टमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट पहले रीड करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी टिक मार्क किए 20,000, 20,000 रुपए आपकी प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 20,000। इसके ऊपर एडजस्टमेंट इनर साइड में लिखो, इनर साइड या आउटर साइड आपका, इनर साइड में लिखो एडजस्टमेंट रीड करते हैं, टिक मार्क है इसके ऊपर। तो प्लांट एंड मशीनरी एडजस्ट नंबर 5 आपका डिप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी 10% एंड फर्नीचर 10%, माइनस 10% डिप्रिशिएशन। 10% के लिए जीरो कम कर रहे हैं अमाउंट का, एक 10% से कितना आता है 2,000 रुपए, 20,000 का 10% से आता है आपका 2,000, बाहर कितना लिखा आपका 18,000। सेकंड इफेक्ट आपको करना है इस 2,000 का, 2,000 एडजस्टमेंट है, 2,000 आपको पे माइनस करना है, एडजस्टमेंट 10% ऑन 20,000, 20,000 के ऊपर आपको 10% से कितना आता है 2,000। 2,000 का सेकंड इफेक्ट आपको करना है डिप्रिशिएशन है टू डिप्रिशिएशन ऑन टू डीएपी ऑन मशीनरी, टू डीएपी ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना है 2,000। 2,000 आपने कैलकुलेट किया, अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया, अमाउंट इंटू रेट 20,000 इंटू 10% डिवाइड बाय 100, एक जीरो कम किया तो 10% से आता है 200 इंटू 10 कितना आगा 2,000, ये 2,000 आगा आपका डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी।
20,000 के ऊपर 10 तक कैसे कैलकुलेट करो, अमाउंट इंटू रेट डिवाइड बाय 100, तो इतना आता है आपका 2,000 रुपये आता है। सेकंड इफेक्ट आपने किया, फर्स्ट इफेक्ट एसेट साइड, देन आफ्टर सेकंड इफेक्ट माइनस किया तो अपोजिट साइड भी रहा है डिप्रेशन ऑलमोस्ट में 2,000। उसके बाद एडजस्टमेंट करते हैं फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर 10% है, फर्नीचर माइनस 10% डिप्रिसिएशन, सेम एडजस्टमेंट आपका है। फर्नीचर का अमाउंट को कितना है, फर्नीचर इज गोइंग टू 5,500, 5,500 रुपए का फर्नीचर आपका है, 5,500, 5,500, एक जीरो कम करो 10% आता है आपका कैलकुलेशन, 550 माइनस करो 4,000 कितना रहता है, 550 माइनस कर 4,950, 4,950, 950। सेकेंड इफेक्ट आपको करना है 4,950, ये 550 आपने माइनस किए 10% से, 550 आप क्या थे 10,000, 10% आपको निकालना है 550, बाहर आएंगे 4,950, 4,950, 4,950। सेकेंड इफेक्ट करना है आपका इस 550 का माइनस टू डिप्रिसिएशन ऑन टू डीएपी ऑन फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर आपका डिप्रिसिएशन सेकंड इफेक्ट आपने किया कितना, सेकंड इफेक्ट 550 रुपए, 550 रुपए, इसका सेकंड इफेक्ट आपने किया। एवरी एडजस्टमेंट है 250, इसका माइनस किया अपोजिट साइड हैंड, माइनस हुआ अपोजिट साइड, लेफ्ट राइट हैंड साइड में आपका माइनस हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका सेकंड इफेक्ट आपका होता है, अकाउंट का रूल्स आपका है। उसके बाद में पैकिंग एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस इज आवर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस राइट डाउन टू द पीएल अकाउंट डेबिट साइड, कितना है पैकिंग एक्सपेंसेस, पैकिंग का खर्च आपका है, पैकिंग एक्सपेंसेस इज गोइंग टू 175, 170 रुपीज, पैकिंग एक्सपेंसेस 170 रुपीज, टू पैकिंग एक्सपेंसेस 175 आपका पैकिंग एक्सपेंसेस आपका है। सिंगल रिपोर्ट एडजस्टमेंट है, सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है, सन्ड्री डेटर्स 10,000, डेटर्स सन्ड्री डेटर्स है, सन्ड्री डेटर्स आपका है 10,000, क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट क्रेडिट साइड में तो क्रेडिट साइड का अमाउंट क्रेडिट में लिखो, डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, क्रेडिटर्स से आपका 6,750, 6,750, डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट रीड करते हैं, डेटर्स के ऊपर टिक मार के रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एज वेल एज क्रेडिटर्स इज टू बी मेंटेन 2%, क्रेडिटर्स के ऊपर 2% एंड 3%, तो क्रेडिटर्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट आपका है, क्रेडिटर्स का अमाउंट इनर साइड में लिखो 6,750, दोनों के ऊपर आपको एडजस्टमेंट दिया 6,750, इसके ऊपर एडजस्टमेंट दोनों के ऊपर, रीड द एडजस्टमेंट केयरफुली। डिस्काउंट आपको निकालना है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स माइनस करो, उसमें से पहले बैड डेट्स का एडजस्टमेंट कंप्लीट करते हैं। क्रेडिटर्स के ऊपर माइनस डिस्काउंट ऑन सीआरएस आपको 3% आपको निकालना है, 3% ऑन 6,750, 6,750 के ऊपर आपको 3% निकालना है, डिस्काउंट ऑन 3% डिस्काउंट माइनस करना है, 3% डिस्काउंट ऑन सीआरएस 6,750 इंटू 3% डिवाइड बाय 100, रफ में आपको कैलकुलेशन करना है, ये जीरो कट होगा 67.5 इंटू 3, इसका मल्टीप्लीकेशन करो, वास्तविक 15, 1 आता 7, 21, 22, 23, 22, 2 आते 3, 6, 18, 19, 20, इसका एक पॉइंट के बाद नहीं चलो 202.3 है, कितना आता है आपका 203 रुपए, 202.5, इसका मल्टीप्लीकेशन आता है 202.5 यानी अप्रोक्सीमेटली 203 रुपए आपको लेना है, माइनस 203 रुपए, 203 आपको माइनस करना पड़ेगा, रेट कौन से करेंगे 203, 750, 6,750 में से 203 माइनस करो, 0.5 यानी 0.50 के ऊपर रहा तो नेक्स्ट फिगर में आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, इसलिए इसको और 203 रुपए आपने लिए, 203 माइनस करो 6,750 में से 203 कितना रहता है 6,547, 6,547, 203 जो आपका है 203 का सेकंड इफेक्ट आपको करना है, माइनस किया तो अपोजिट साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है, माइनस किया तो अपोजिट साइड में राइट हैंड साइड में बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, डिस्काउंट ऑन सीआरएस कितना होगा 203, माइनस किया तो अपोजिट, ये आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में माइनस किया तो राइट हैंड साइड में आपका सेकंड इफेक्ट होगा 203 का, ये 203 का सेकंड इफेक्ट।
डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसके ऊपर डिस्काउंट आपको कैलकुलेट करना बाकी 2% से पूरे बैड डेट्स का एडिशन कंप्लीट करते 2% आपको कैलकुलेट करना। बैड डेट्स कितना देखो आपका राइट ऑफ 175 रुपीज आपको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ 170 माइनस राइट ऑफ 175 रुपीज, 175 रुपीज माइनस को एडजस्टमेंट के अनुसार 10,000 में से 175 के कितने रहते हैं 9,915 आपके रहते हैं। उसके ऊपर आएगा एडजस्टमेंट आपका डेटर्स के ऊपर हमेशा माइनस होने एडजस्टमेंट होते हैं। एडजस्ट नंबर थर्ड डेटर्स 5% RDD मेंटेन्ड ऑन डेटर्स माइनस 5% RDD ऑन डेटर्स माइनस 5% RDD रिड्यूसिंग डॉटफुल डेट्स 5% कैलकुलेट करो ऑन 9,915 9,915 के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है 5% से। 9,915 के ऊपर 5% से कितना आता है 496 कैसा आता है देखो 9,915 इंटू 5% डिवाइड बाय 100 1 ये जीरो 2 जीरो कट हो गए यहां पर पॉइंट आ गया 99.15 इंटू 5 इसका मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे 0.5 कैसा है आपका ये 2 जीरो कट करके 2 पॉइंट वहां पर पॉइंट दिया 99.5 5 5 25 5 1 5 2 7 45 4 45 4 कितना आता है 150 2 पॉइंट एक 2 के पॉइंट बाद में पॉइंट है 1 2 के पॉइंट और अप्रोक्सीमेटली 0.75 के ऊपर इसलिए और 2 496 ये 496 का 496 इज गोइंग टू दैट अमाउंट है आपको माइनस करना। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं 496 वर्किंग यहाँ पे नहीं करना है। वर्किंग नोट जो आपका रहता है वर्किंग नोट में उसका कैलकुलेशन करना है। माइनस करो 9,915 में से 496 हो गए 496 के कितना रहता है कितना रहता 9,419 9,419 1,919। इसके ऊपर आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना है माइनस प्रोविजन फॉर 2% डिस्काउंट प्रोविजन फॉर 2% डिस्काउंट माइनस प्रोविजन फॉर 2% डिस्काउंट 2% डिस्काउंट आपको कैलकुलेट करना है ऑन 9,419 इसके ऊपर आपको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करो 2% है 9,419 इंटू 2% डिवाइड बाय 100 सेम 2 जीरो कट हो गए यहाँ पे पॉइंट आपने दिया आया 94.90 इंटू 2 9 2 18 4 2 9 18 1 2 2 1 प्लस 1 4 2 8 18 कितना आगा का 188 अप्रोक्सीमेटली माइनस 188 आपको माइनस करना है 2% से 188 माइनस करो 0.38 आपका आ रहा है 0.38 288 188.38 माइनस करो 189 कितना रहता है 9,250 189 अप्रोक्सीमेटली 189 आपको लेना है माइनस 189 से कितना आता है माइनस 189 कितना आता है 9,230 9,230 आपको सेकंड में करना है 189 96 175 ये आपको डेटर्स के ऊपर की जो 3 एडजस्टमेंट का सेकंड डेट आपको करना है। तो बैड डेट्स आपके पास है तो राइट ऑफ द बैड डेट्स है 296 एंड 189 आपका प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है आपका जो 2 बैड डेट्स आपके पास है ये बैड डेट्स में आपको प्लस करना है। ये बैड डेट्स जो आपको दिया हुआ है बैड डेट्स में आपका ट्रायल बैलेंस का बैड डेट्स आपको दिया हुआ है ये बैड डेट्स एडजस्टमेंट नीचे करते हैं 2 बैड डेट्स इसमें प्लस करना है आपको ओल्ड में से न्यू में से आपको जो RDD दी है वो आपको प्लस करना है 2 बैड डेट्स यहाँ पर लिखते हैं 2 बैड डेट्स अगेन वो एडजस्टमेंट करते हैं 2 बैड डेट्स आपको दिया हुआ 200 रुपीज था आपका उसमें प्लस करना है बैड डेट्स न्यू कितना आपका बैड डेट्स न्यू आपका कितना है राइट ऑफ आपका 175 आपने राइट ऑफ किए थे 175 उसमें प्लस करो प्लस बैड डेट्स न्यू 175 आपको प्लस करना है तो बैड डेट्स न्यू 175 उसके बाद में RDD आपका RDD प्लस करो प्लस RDD ऑन डेटर्स RDD प्लस किया तो प्लस RDD कितना है 496 इसकी टोटल करो क्योंकि जो बाकी दूसरा अमाउंट आपका डिस्काउंट है कितना टोटल आता है 871 4 5 11 ये लगेगा 4 5 7 और 871 आपका आता है माइनस
ओल्ड आरडीडी आपको 150 क्रेडिट साइड में आपको दी हुई 150 रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस ओल्ड आरडीडी वोल्ड आपको दी हुई ट्रायल बैलेंस में 175 रुपए 175 माइनस करो ओल्ड आरडीडी आपको माइनस करना है 175 माइनस करने के बाद कितना रहता है ओल्ड आरडीडी आपको 150 दी हुई 150 आपकी ओल्ड आरडीडी 150 दी हुई बाहर माइनस करो 171 में से 150 गए कितना रहता है 731 21 721 721 रहता है 721 सेकंड ईयर आपने किए 200 का ये सेकंड ईयर आपको आगे 189 का टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट यहाँ पे जगह यहाँ पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स ऑन डीआरएस इसका सेकंड ईयर आपको करना है 189 का इसका सेपरेट आपको इफेक्ट करना है बैड डेज में इसमें ऐड प्लस माइनस नहीं करना इसमें तो बैड डेज में न्यू आपने प्लस किए 175 ये 175 आपने प्लस किए 189 आपका आरडीडी आपने प्लस किए बाद में ओल्ड आरडीडी आपने माइनस किए और ये जो आपका 189 आपका जो अमाउंट था दैट अमाउंट इज आवर स्पेशल सेकंड इफेक्ट आपको करना है सेपरेटली प्रोविजन फॉर 2% डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज 189 इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस राइट इन द पीएल अकाउंट डेबिट साइड सेपरेटली 189 इस तरह एडजस्टमेंट करना है इसके बाद पैकिंग चार्जेस संडे एक्सपेंसेस कैश इन हैंड एंड इन्वेस्टमेंट दीस आर एसेट्स कैश इन हैंड सबके ऊपर लिखना है कैश इन हैंड इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो एसेट्स इन्वेस्टमेंट आपकी क्या है एसेट्स से अमाउंट लिखो आउटर कॉलम में अमाउंट आउटर कॉलम में आपको लिखना है कैश इन हैंड आपका है 2200 रुपए और इन्वेस्टमेंट है 10,250 2200 रुपए और 10,000 कितना है आपका 10,250 10,250 10,250 इसके बाद में देखते हैं कैश इन हैंड इन्वेस्टमेंट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेज आपने अभी माइनस किया 150 रिजर्व फॉर डाउटफुल डेज आपने क्रेडिट साइड का बैलेंस में माइनस किया बैड डेब्ट में से 721 तो आपका ट्रायल बैलेंस ओवर हो चुका है एडजस्टमेंट देखते हैं कौन सा बाकी है क्लोजिंग स्टॉक आपको दो दिया हुआ है 31 मार्च का 7,100 एंड 7,400 उसमें से जो लोएस्ट आपको लेना है तो लोएस्ट आपका 7,100 जो लोएस्ट प्राइस है आपको लेना है बाय क्लोजिंग स्टॉक 7,100 उसका सेकंड पेड क्लोजिंग स्टॉक 7,100 देखा तो ब्रैकेट में आपको इंफॉर्मेशन के लिए लोएस्ट वैल्यू टेकन लोएस्ट वैल्यू आपको लेना है कितना लोएस्ट वैल्यू छोटी कीमत है लोएस्ट वैल्यू टेकन 7,100 7,500 को यहाँ पे नो यूज होता है उसको एक्सक्लूड करना है छोड़ देना है सेकंड एडजस्टमेंट आपका हो चुका है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का उसके अंदर 175 और डेटर्स का आपका हो चुका है रिजर्व फॉर डेटर्स का फोर्थ एडजस्टमेंट आपका हो चुका है उसके बाद प्रोवाइड डिप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर ये भी एडजस्टमेंट आपका हो चुका है तो आपका प्रॉब्लम यहाँ पे ओवर हो चुका है अब इसे टोटल करते हैं फर्स्ट वी क्लोज द ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की टोटल क्रेडिट साइड की हाईएस्ट टोटल है वो है 28,975 ये टोटल आपको डेबिट में करना है ये टोटल हाईएस्ट है 28,975 यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसे बोलना है टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट पीएल को आपको ट्रांसफर करना है ये टोटल माइनस करो 8,000 15,750 1,325 और 250 आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है इस सेपरेट आपको वर्किंग नोट में टोटल करना है अभी 28,975 में से माइनस करो ये 1 2 3 4 5 आइटम की टोटल इसमें से माइनस करो फिर जो आंसर आएगा उसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट 3,650 3,650 इज ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट क्रेडिट साइड डेबिट में क्रेडिट में ब्रॉट डाउन करना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट सीडी का बीडी आपको करना है ब्रॉट डाउन यहाँ पे कैरी डाउन था उसको यहाँ पे ब्रॉट डाउन करना है 3,650 अभी टोटल करो यहाँ पे 3,650 550 203 यहाँ पे 1,000 2,000 3 4 5 ये टोटल हाईएस्ट है आपकी इसलिए क्रेडिट साइड की टोटल आपकी छोटी है जो हाईएस्ट टोटल आपको करना है यहाँ पे हाईएस्ट टोटल करो कितना आता है और पास द टोटल फर्स्ट हाईएस्ट टोटल कितना आती है देखो 7,345 टोटल आती है 7,345 77345 ये आपको क्रेडिट में लिखना है पहली बार इस प्रॉब्लम के अंदर आपका लॉस आ रहा है अभी तक 5 प्रॉब्लम नहीं है उसमें प्रॉफिट आपका यहाँ पे आपका डिफरेंस आएगा उसे मैंने बाय नेट लॉस ये आपका नेट लॉस सीडी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट में कैपिटल में आपको माइनस करना है
ये टोटल माइनस करो 3650, 525 और 203, 7345 में से डिफरेंस आएगा 2942, 2942। ये आपका नेट लॉस आपका है। ये आपको माइनस करना है, माइनस नेट लॉस। नेट लॉस कैपिटल में से माइनस होता है बाय नेट लॉस। नेट लॉस कितना आ गया 2945, 2945 माइनस करो 38,125 में से 2945 माइनस किया 2942, 2942 अपने आपको माइनस करना है 2942 माइनस करो 38,250 में 2942, तो आंसर आता है 45,183। तो उसमें प्लस करो 6,547, 6,547 में प्लस करो तो आपकी टोटल आएगी 51,730। ये एसेट साइड की टोटल और क्रेडिट साइड की टोटल भी आपकी उतनी आनी चाहिए 51,730, 51,730, 51,730। ये आपका प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होता है टैली हो जाता है, बोथ साइड्स आर इक्वल, ये दोनों साइड आपकी इक्वल आ जाती है। आपका प्रॉब्लम नंबर 6 जो है वो आपका टैली होता है 51,730 से। यहाँ पर लॉस आता है 2,942, ग्रॉस प्रॉफिट आया 3,650, 3,650 आपका ग्रॉस प्रॉफिट, 3,650 इज ग्रॉस प्रॉफिट। नेट लॉस इसमें आता है इस प्रॉब्लम के अंदर, प्रॉब्लम नंबर 6 में लॉस आता है 2,942 और बैलेंस शीट की टोटल आपकी टैली होती है 51,730, 51,730। ये था आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 इन द बुक्स ऑफ गीता एंटरप्राइजेस। इस प्रॉब्लम के अंदर आपको लॉस यहाँ कैलकुलेट किया आपने। तो ठीक है स्टूडेंट्स, रुकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर नेक्स्ट जो रहेगा 324 के ऊपर आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये था आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6। रुकते हैं यहाँ पर। थैंक यू।